हेलो एवरीवन। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टिल एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या आप एक ही जगह पर बैठे रह सकते हो? ये तो पॉसिबल नहीं है, और नहीं आप बैठना ही चाहते हो। और आप ऑब्ज़र्व करो कि आपकी जो आँखें हैं वो ब्लिंक करेगी, बार बार वो ब्लिंक करते रहती है, ठीक है ना। तो ये आप बैठे भी रहो तब भी आपकी जो बॉडी है मूव करते रहती है। ओके, व्हेन यू राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग? तो जब आप लिखते हो तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो मूव करता है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल। ओके ना। तो जब आप कभी अपने दोस्तों से पीछे बैठ कर के पूछते हो या टर्न करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि कौन सा आपका बॉडी पार्ट मूव करता है, ठीक ना। तो इसमें एग्जांपल है, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव करते हैं, ठीक है ना। तो कभी आप स्कूल जाते हो या स्कूल से घर आते हो, वॉक करते हो, रन करते हो, स्किपिंग करते हो, जंप करते हो, मूव करते हो, और कहीं प्लेस टू प्लेस जाते हो। तो सारे चीज़ों में ये जो हमारे बॉडी का मूवमेंट होते रहता है, यहाँ तक कि एनिमल्स में भी मूव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल दिया गया है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो काऊ जो होती है वो लेग से रिमूव करती है, वॉक करती है। ह्यूमन ह्यूमन क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बॉडी पार्ट उसका कौन सा यूज होता है, तो लेग्स, ठीक है ना। और ह्यूमन सब चीज़ कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। स्नेक स्नेक का जो होता है होल बॉडी मूव करता है, ठीक है ना। बर्ड्स में उसके विंग्स करते हैं, इंसेक्ट्स में भी उसके विंग्स या पैर भी होते हैं, लेग्स भी होते हैं। फिश उसका फिन्स होता है फिश में, ठीक है ना। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लेदर एंड स्विम, देयर दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक ना। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट पढ़ेंगे। So let us look closely at some of our own movement to begin with. Before looking at all these varieties of movement in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? आप स्कूल जाते होंगे तो फिज़िकल एक्सरसाइज तो मैम लोग या सर ज़रूरी करवाते होंगे, स्कूल में ज़रूरी होता होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, so let us try some of many movements our body is capable of. Bowl an imaginary ball at imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it and the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? यहाँ पर बोला गया है कि बॉल और एक मिनट, यहाँ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, फिर उसके बाद हाँ, तो इसमें आर्म और इसका कहा गया है, आर्म को बॉल, आगे बॉल और सॉकेट का पढ़ाया जाएगा। तो सर्कुलर मूवमेंट इसमें बताया जाएगा। शोल्डर आपका सर्कुलर मूवमेंट कर सकता है ना, ठीक है। बेंड भी कर सकता है, एल्बो बेंड कर सकता है, लेग एट द नी भी बेंड कर सकता है, फिंगर्स भी आपके बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कौन सा यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हो, नेक को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रिस्ट को। तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोटेट पार्टली, यस, या बेंड बेंड कर सकते हैं। तो बेंड तो हम लोग नेक को तो हम लोग बेंड नहीं कर सकते, नी को बेंड कर सकते हैं, ठीक ना।
एल्बो को बेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए एक्टिविटी 1 में बताया जा रहा है कि हम लोग का जो हैंड है उसके नीचे अगर स्केल लगा दिया जाएगा तो वह क्या बेंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर यही स्केल हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे, अगर अलग से पार्ट में कर देंगे तब हमारा हाथ जो है वह बेंड हो पाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place is where two parts of our body seem to be joined together। देखो कहीं से भी कि दो दो अगर हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उसे हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया और नेक हो गया, वह एक दूसरे से एक जगह आकर के जुड़ी हुई है तो उसको हम जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द जॉइंट टुगेदर एट द इस जॉइंट प्रेस आवर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। आप अपने फिंगर से आप अपने कहीं भी अपने बॉडी पार्ट्स में छूइए, तो ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ बोन्स है, हार्ड पार्ट तक आपको होगा कि महसूस होगा, आपको फील होगा कि कुछ तो है अंदर, कुछ तो है दया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। जो बोन्स होते हैं वह बेंट नहीं होते हैं। ठीक ना, हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो। तो हम लोग का जो एल्बो होता है वह कैसे बेंड होगा? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन। अगर वह लंबा रहेगा, पूरी जो हम लोग का एल्बो को अगर छोड़ दीजिए, पूरे हाथ की हड्डी जो पूरा स्ट्रेट रहेगी तो क्या वह मुड़ पाएगी? नहीं मुड़ पाएगी। ठीक है ना, तो वहाँ एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, तो वो एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं और जहाँ ज्वाइंट करते हैं उसे हम एल्बो कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रोल्स ए स्ट्राइप ऑफ पेपर। यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया है, तो आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझा रही हूँ कि आप एक मतलब कि दो जॉइंट्स, अगर पहले हम लोग पढ़ा कि दो जॉइंट्स जहाँ पर जुड़ते हैं तो एक बॉल शेप का रहेगा और एक कप शेप का रहेगा, तभी तो वो फिक्स हो पाएगा एक दूसरे से। एक कप ले लीजिए और उसके अंदर उसी के साइज से थोड़ी छोटी बॉल देख लीजिए या कटोरी देख लीजिए, तो वह एक दूसरे से अटैच हो जाती है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी 2 में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बताया गया है कि किस तरीके से वह जॉइंट एक दूसरे से होती है। ठीक है ना, तो नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर to which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into the cavity। तो यहाँ पर बताया गया कैविटी, तो यहाँ पर जहाँ पर कप और ये सॉकेट लिया गया था तो उसके अंदर ना एक खोखला थोड़ा सा जगह होता होगा, उसी के अंदर जो चिपक जाता है उसे हम कैविटी कहते हैं। बोन एक दूसरे से चिपक जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर चिपकने का मतलब ये नहीं है कि फेविक्विक का जोड़ या अरे ये ग्लू है कोई, ये ग्लू नहीं है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। ठीक ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो रहता है लिगामेंट कहते हैं। और जो ऊपरी सतह जो लिक्विड होता है, एक तरह का लिक्विड पाया जाता है जो एक दूसरे को जोड़ता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि जैसे हम लोग को क्यों कहा जाता है कि घी खाओ घी खाओ, तो जो घी खाने से हम लोग की जो हड्डियाँ होती है ना वो मजबूत होती है, मतलब कि जो जॉइंट्स हम लोग के होते हैं वो मजबूत होते हैं। और जॉइंट्स को मजबूत होने में हेल्प करता है एक तरह का लिक्विड। ठीक है ना, तो एक तरह का जो लिक्विड होता है वह एक दूसरे को मूव कराने में सहायक होता है। अगर बहुत ही सख्त रहे, अगर लिगामेंट ही रहे, कार्टिलेज ही रहे, तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कार्टिलेज भी होता है, यह बॉडी का बहुत ही लॉन्ग फॉर्म है। तो इसमें अपना 2-3 तरह के इसमें पार्ट होते हैं। इसमें बहुत ही सीधी भाषा में बता दिया गया है आपको कि
थोड़ा ही सा हिस्सा बता गया है बॉल और सॉकेट के बारे में, लेकिन आगे आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लीगामेंट होते हैं, फिर लिक्विड होते हैं, उसके अंदर हड्डी के अंदर बोन मैरो भी होता है, बहुत तरह के चीज़ होते हैं, ठीक ना। कार्टिलेज भी होते हैं, कार्टिलेज हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। तो कार्टिलेज में अभी भी बता सकती हूँ कि कार्टिलेज एक मुलायम हड्डी जिसको कह देंगे, वह कान कान आप थोड़ा सा छू करके आप महसूस करिएगा कि जो हम लोग की पैर और हाथ की हड्डी, चाहे कहीं की भी हड्डी जो होती है वो हार्ड रहती है, और जो कान की जो हड्डी रहती है, ईयर बोन्स होते हैं, वह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो उसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़े पिवटल जॉइंट। पिवटल जॉइंट इसका हम लोग सॉकेट जॉइंट का हम लोग एग्जाम्पल रख लेंगे, ये एल्बो रख लेंगे, एल्बो शोल्डर रख लेंगे, ठीक ना। और ये हिप वाला भी रख लेंगे, हिप बोन भी रख लेंगे, लेकिन पिवटल जॉइंट्स का वहाँ पर हम लोग नेक बोन रखेंगे। तो यहाँ नेक जॉइंट्स द हेड इज ए पिवटल जॉइंट, जो नेक जॉइंट्स रहता है, हेड से नेक जॉइंट रहता है, तो इसी को हम पिवटल जॉइंट्स कहते हैं। और एक चीज़ है, रिस्ट हम लोग का जो होता है, जिससे पाम जुड़ा हुआ होता है हम लोग का, हथेली, उसे भी हम लोग पिवटल जॉइंट्स कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, तो सॉकेट जॉइंट इन्हें अब हिंज जॉइंट्स का जिसको कहते हैं, ये देखिए, ओपन एंड क्लोज अ डोर a few times, observe the hinges of the door carefully। तो जो हिंजेस होता है, हिंजेस जॉइंट्स जो होता है, इसको समझ लीजिए आसान शब्दों में कि एक दरवाज़ा, आप अपने घर का दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा के कॉर्नर में आप देखिए साइड में जो जुटा हुआ होता है, लोहे का कील जुटा हुआ होता है, कील से वह जुटा होता है, जिसको हिंदी में कब्जा भी कहते हैं, मम्मी कब्जा कहती है। अब वह जो उससे फिक्स रहता है आपका डोर, अब वह बहुत ही लिमिटेशन में खुलता है और बंद होता है, ठीक ना। तो उसी तरीके से हम लोग का जो पिवटल जॉइंट्स भी है वह लिमिटेशन में रहता है, वह पूरा 360 डिग्री के अराउंड नहीं घूम पाएगा, वह हमेशा वह पलट तो नहीं ना जाएगा, और हथेली भी हम लोग की पलट नहीं सकती है। तो ये यहाँ हो गया हिंजेस जॉइंट, ठीक है, आप लोग समझिए। अब यहाँ पर एक्टिविटी 3 दिया गया है, तो यहाँ पर पेपर का सिलेंडर बना लिया जाता है और 2 पेंसिल लगा दिया जाता है चार्ट पेपर में, और उसके अराउंड देखा जाता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय। तो इसमें मैंने बताया हिंज जॉइंट्स में, उसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से अलाउ करता है कि नहीं अलाउ करता है, पूरा वो घुमा पाता है कि नहीं। यहाँ एल्बो में मूवमेंट ऑफ एल्बो इन एक्टिविटी 1, हिंजेस जॉइंट ऑफ द नी। तो यहाँ का भी लिमिटेशन होता है, हिंज जॉइंट्स भी होता है, वहाँ का लिमिटेशन होता है कि वह सिर्फ स्ट्रेट ही डायरेक्शन में वह मूव कर सकता है, वह पूरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, पलट नहीं पाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग हिंजेस जॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है, एक्टिविटी बता करके यहाँ पर नी का फिगर बताया गया है, ठीक। अब देखिए फिक्स जॉइंट हम लोग किसको कहेंगे, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स, ठीक ना। जो हेड का जो जॉइंट्स रहता है वह फिक्स रहता है, वह मूव नहीं कर पाता है, तो इसे हम जो हेड का बोन्स रहता है वह एक दूसरे से, देखिएगा आप फिगर में कि वह बहुत छोटे छोटे हड्डियाँ रहती हैं, तो वह एक दूसरे से फ्यूज़ हो गई हैं और फिक्स हो गई हैं, तो इसे हम फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ, तो आप लोअर ही जॉ को अपना मूव कर पाएंगे, अगर मुंह खोलिए आप पूरा बड़ा तो आप लोअर ही जॉ आपको खुलता है, ऊपर का जॉ नहीं खुल पाता है, मूव नहीं कर पाता है, ठीक ना।
आर यू एबल टू मूव इट, क्या आप एबल हैं? नहीं। अपर जॉ वो रेस्ट में रहता है, ठीक ना। हेड विच इज़ फिक्स जॉइंट। We discussed only some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of body their different shape? If you wanted to make a doll, आप डॉल को देखिएगा तो मोटी पतली डॉल कोई भी आप देखते हैं तो आप पहले शेप उसका देखते हो ना, तो वही शेप जो है होता है वह स्केलेटन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने बताया कि स्केलेटन प्रोवाइड करता है शेप को। तो यहाँ पर ह्यूमन जब न्यू बॉर्न बेबी होती है तो उसके शरीर में 305 बोन्स होते हैं एट बर्थ के टाइम में। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बर्थ के जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना, तो हड्डी जो होती है एक दूसरे से फ्यूज़ होते जाती है, फिक्स हो जाती हैं। उसको हम लोग तब वो घट करके 206 बोन्स होते हैं। तो ये जो स्केलेटन होता है वो हम लोग के शरीर को एक फ्रेम देता है, यानी कि ढांचा प्रदान करता है। अगर अगर आप इमेजिन करिए कि अगर स्केलेटन ना रहे और सिर्फ मसल्स हमारे बॉडी में रहे तो क्या होगा। मसल्स जो मतलब कि हम लोग का बॉडी वर्क कर पाएगा क्या, मूव कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो, कुछ नहीं, ना आप लिख पाएंगे ना बैठ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक मसल्स लगेगा कि वह कोई बॉल है या रबर है, इस तरीक़े से। और स्केलेटन जो होता है वो होता है हम लोग के बॉडी को एक तरह से बहुत ही अच्छा शेप देता है। आप लोग देखे होंगे जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब आप एक्सरे में किसी का आप कर देखे होंगे तो कि हड्डियाँ जुटी है या टूटी है, तो उसमें एक्सरे में आपको पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए ये नी का जॉइंट्स है, नी का और एंकल का जॉइंट्स दिखाया गया है, ठीक ना। बेंड योर फिंगर्स, आप फिंगर को मतलब कि मोड़िए और फिर खोलिए। योर मिडिल फिंगर, फील द बैक ऑफ योर पाम, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। ये छोटे छोटे बहुत सारे बोन्स आपके यहाँ फिंगर्स में दिए गए हैं, ठीक ना। इट इज़ मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, यहाँ पर आप लोग रट लीजिएगा। कार्पेल्स किसको कहते हैं? इट इज़ मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पेल्स। व्हाट विल हैपन इट इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन। अगर सिर्फ वन बोन रहेगा तो यह क्या होगा? यह क्या मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग ना लिख पाएंगे, ना ही किसी चीज़ को पकड़ सकेंगे, ना कुछ कर पाएंगे। टेक एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटिल वाइल। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक ऑफ द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रिब्स। आप अपने ब्रीथ, आप लंबा ब्रीथ करिए और अपने पीछे से आप देखिए थोड़ा दबा करके कि क्या आपको फील होता है। तो यह फील हो रहा है कि हम लोग का ये चेस्ट बोन है, ठीक ना। तो चेस्ट बोन हम लोग चेस्ट बोन जो होता है बैक बोन से जुटा हुआ होता है। तो और एक टाइप का केज बनाया जाता है, ठीक, पिंजरा जैसा वह रहेगा, उसमें 12 रिब्स होते हैं। 12 रिब्स ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ईच साइड ऑफ चेस्ट 12 रिब्स होते हैं। और ये जो हम लोग का होता है ना, सभी ऑर्गन्स को भी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट वगैरह को प्रोटेक्ट हम लोग को करता है। आस्क सम फ्रेंड टच विथ योर, आप अपने फ्रेंड से बोलो कि वह झुके और अपने पैरों की उंगलियों को छुए। तो जो हम लोग का बैकबोन होता है वह बैकबोन के सहारे ही हम लोग अपने पैरों को छू पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो हम लोग झुक नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए फिगर में ये छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जो इसमें है बैकबोन में, उसी के सहारे हम लोग झुक भी पाते हैं। अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो हम लोग नहीं झुक पाएंगे, हम लोग कोई भी झुक करके या बैठ करके काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैनी स्मॉल बोन्स को हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है।
द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। तो जो 33 वर्टिब्रा है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक। इफ़ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन्स, मैंने बताया कि अगर एक ही हड्डी रहेगा पूरा स्ट्रेट तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर, देयर आर कॉल्ड शोल्डर बोन। जो हम लोग कॉलर बोन होता है, यहाँ नेक के नीचे कॉलर एक बोन होता है, ठीक ना, तो उसी से शोल्डर बोन हम लोग का ज्वाइंट रहता है, उसी को हम लोग शोल्डर बोन्स कहते हैं। अब आ गए पेल्विक बोन। पेल्विक बोन किसको कहते हैं? हम लोग का जो हिप बोन होता है ना, वो दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। पेट के नीचे का जो पोर्शन होता है उसी को हम लोग पेल्विक बोन्स कहते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। तो मैंने बताया कि जो स्कल होता है वो बहुत ही छोटे छोटे हड्डियों का जॉइंट रहता है, ठीक ना, एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये स्कल। कार्टिलेज मैंने पहले भी बता दिया कि कान की हड्डियों में कार्टिलेज होता है, वह बहुत ही सॉफ्ट रहता है। अगर यहाँ की हड्डियाँ अगर बहुत ही हार्ड रहेंगी तो यह भी नहीं मुड़ेगा। टीचर लोग हम लोग का कान पकड़ के मोड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ के हड्डी को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यू फील अपर पार्ट्स ऑफ ईयर सॉफ्ट, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बता देते हैं। जब हम लोग दो हड्डियाँ हैं ना एक दूसरे ऊपर ऊपर की तरफ, जो हाथ से जुड़ी है एक शोल्डर से जुड़ी है, तो ये एक अपर हो गया एक लोअर हो गया। तो जो हम लोग बॉडी दिखाते हैं ना, बॉडी अगर बॉडी दिखाएंगे तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होकर के वो फूल जाती है, ठीक ना। अपर जो पार्ट होता है ना वो फूल जाता है, और जो लोअर पार्ट हो जाता है वो रिलैक्स में हो जाता है। ठीक। तो द मसल बल्जेस ड्यू कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल फूल जाता है ना उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर अगर ये सीधे हम लोग कर दे तो ये रिलैक्स में चल जाएगा। जब एक दो हड्डियाँ आपस में ही कभी भी कोई भी हड्डी काम करेगी तो पेयर में काम करती है, ठीक ना। तो एक रिलैक्स में रहेगी, एक कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी। आगे बढ़े। तो हम लोग एनिमल्स का देख लें, एनिमल्स का मूवमेंट देख लेते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो कि मिट्टी में ही पाया जाता है, मिट्टी में ही खाता है और मिट्टी में ही डाइजेस्ट भी करता है, जिससे जो सॉइल होता है वह बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, यानी कि बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। इसमें बोला गया है कि उसको एक पेपर पे रखने के लिए और एक ग्लास पे रखने के लिए, तो उसका मूवमेंट देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। तो जो अर्थवर्म है वो अर्थवर्म एक दो पार्ट में काम करता है। एक आगे से काम करता है, पहले आगे की तरफ बढ़ाएगा, फिर उसके बाद वह पीछे से बढ़ेगा। वह धीरे मतलब कि बढ़ता है धीरे ही धीरे, लेकिन वह दो पार्ट में काम करता है, एक पार्ट में वह नहीं काम करता है। बहुत सारे उसके रिंग होते हैं, उसके आप देखिएगा ध्यान से तो उसके बॉडी में बहुत तरीके के रिंग होते हैं, उसमें हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। और चलिए स्नेल के बारे में। स्नेल तो आप लोग देखे ही होंगे, वो तो बेचारा अपने पीठ पर एक शेल जो होता है ढोते रहता है, उसको शेल कहते हैं। अगर उसको हम लोग छुएंगे तो वह उस शेल के अंदर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और ऐसे हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तभी वह मुंह बाहर निकालेगा। तो जो उसका मूवमेंट है तो अर्थवर्म के मुकाबले वह बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही धीमे चलता है। तो उसको भी कहा गया है कि ग्लास प्लेट पर रख करके उसका भी मूवमेंट आप लोग ऑब्जर्व करिए। तो किसका मूवमेंट अच्छा रहा? तो अर्थवर्म का मूवमेंट इससे तेज रहा। अब आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच का मूवमेंट हम लोग देखें।
कॉकरोच कैसे मूव करता है? कॉकरोच वॉक भी कर सकता है, चढ़ भी सकता है दीवार पर और फ्लाई भी कर सकता है। इसके 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, ठीक ना, तो टोटल हो गया 6 पेयर्स। तो वह वॉक भी करता है और जो उसके ऊपर जो बहुत सारे उसके कवर्ड रहते हैं, हार्ड हार्ड आउटर स्केलेटन उसका रहता है, वह 3 लेयर का होता है, ठीक है ना। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी, उसके जो दो दो विंग्स होते हैं जो उसके हेड से अटैच होते हैं, ठीक। तो वह कैसे वो और लेग्स से वो चलता भी है। बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स तो फ्लाई भी करते हैं, एयर में चलते भी हैं, फुदकते भी हैं, और कुछ बर्ड जैसे स्वान है और डक्स है वो स्विम भी कर सकते हैं। तो वो जो 4 लिंग उसका होता है मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो उसका 4 लिंग आगे का जो होता है वह विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है, उसका मॉडिफाई हो जाता है। फिर द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, तो उसका जो शोल्डर बोन्स होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, जिससे कि वह फ्लाई कर सकते हैं। और हॉलो भी रहता है, हॉलो रहता है, इधर आपको बताया गया है कि हॉलो रहता है, हॉलो और लाइट रहता है। तो बोन्स देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उसका बोन्स हॉलो भी रहता है यानी खोखला और हल्का भी रहता है, जिससे कि वह फ्लाई कर सकते हैं। फिश का मूवमेंट देखें, आप लोगों ने नाव तो ज़रूर अभी भी बनाया होगा, बारिश में तो बहुत अच्छा लगता है नाव बना करके चलाना। तो नाव को आप लोग ध्यान से देखिए, जब नाव को आप लोग पानी में तैराते हो तो वह सिर्फ आगे बढ़ता है, वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, इस तरीके से लूप वगैरह नहीं बनाता है, ठीक ना। तो यह फिश जो होता है वह पीछे से लूप बनाता है। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body, tapers at the both end. This shape is called streamline। तो जो फिश का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, आगे से छोटा, ऊपर से मिडिल पार्ट उसका फूला हुआ, पीछे से छोटा, तो इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन कहेंगे। दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water। तो वो वाटर को हटा करके उसको पानी को हटाते हुए वह उसमें मूव करती है फिश। वह एक कर्व बनाते रहती है, कर्व बना करके यहाँ फिगर में शो किया गया है कि देखिए पीछे में एक साइड उसका अपोजिट रहता है पीछे का साइड, तो आगे का भी साइड उसका दूसरे डायरेक्शन में रहता है, पीछे का दूसरे डायरेक्शन में, आगे का भी दूसरे डायरेक्शन में, तभी वह मूव कर सकती है। स्नेक का अब देखा जाए, स्नेक का जो बॉडी होता है वह कैसे रेंगता है, उसका बहुत ही लंबा बैकबोन होता है, ठीक ना। वह एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, उसका मसल्स, बैकबोन, रिब्स सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। और ये क्योंकि वह बहुत ही लंबा होता है तो वह स्ट्रेट कैसे चल पाएगा? अगर एक ही हड्डी रहेगी तो वह नहीं चल पाएगा। उसमें छोटे छोटे जो आगे हम लोग में भी रिब बैकबोन बताया गया है, बैकबोन पीछे से, तभी ना हम लोग नीचे की तरफ मुड़ सकते हैं। तो इसी तरीके का बोन्स जो होता है वह स्नेक में भी पाया जाता है, जो एक दूसरे से जॉइंट होता है और एक बड़ा सा लूप बना करके वह धरती को यानी कि ग्राउंड को धक्का देते हुए वह आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल जो है वह एनिमल्स के मूवमेंट की किताबें लिखी है, और उन्होंने अपने आप से भी पूछा होगा बहुत सारे क्वेश्चन कि कैसे बॉडी पार्ट्स जो होता है एनिमल्स का है मूव करता है, ठीक है ना। वह और जो ह्यूमन भी है कैसे एक दूसरे से अलग अलग तरह के मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर योगा फॉर बेटर हेल्थ, योगा आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। 21 जून को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा।
ये तो पूरे परिवार को ही करना चाहिए, दादा नाना नानी पापा मम्मी, आप लोग बच्चों लोग सब आप लोग योगा ज़रूर करें। ओके, और ये उसका समरी है। बोन्स ऑफ कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट गिव्स द फ्रेम। तो आप लोगों को बताया गया है कि फ्रेम दिया गया है। स्केलेटन जो होता है वह ह्यूमन बॉडी को एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक ना। तो ये आप लोग समरी देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी इस चैप्टर का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।